गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल बता रहा हूं। तो देखिए, पहले इसमें क्या है, समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो देखिए, हमें पहले समांतर श्रेणी को पहले पहचानना होगा। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो देखिए, समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी एक सूची होती है जिसके हर पद में समान संख्या जोड़ने से या घटाने से समांतर श्रेणी बनती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं? देखिए, मान लीजिए संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो देखिए, समांतर श्रेणी क्या होगा। अब जैसे देखिए, इसे अगर A1, पहला जो A है, 1 है, इसे A1 लिख लिया। A1 बराबर 1, A2 बराबर हो गया 2, A3 बराबर हो गया 3, A4 बराबर हो गया 4, A5 बराबर हो गया 5। तो देखिए, अगर समांतर श्रेणी यानी देखिए, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है, इनमें अगर संख्याओं का अगर अंतर एक बराबर है, यानी इसके प्रत्येक, जैसे हमने 1 में 1 जोड़ा तो 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 में जोड़ा तो 4, 4 में जोड़ा तो 5, यानी अंतर समान है, तो इसे समांतर श्रेणी कहेंगे। देखिए, अब हम जैसे A2 में से A1 में से अगर हम A1 घटाते हैं तो देखिए, A2 का मान क्या है 2, A1 का मान क्या है 1, अगर इसको घटाए तो क्या हो गया हमारा 1। इसी प्रकार से देखिए, A3 माइनस A2, A3 का मान देखिए कितना है 3, अब इसमें A2 का मान है 2, घटाए तो कितना आ गया 1। अब इसी तरह के A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है 4, A3 का मान है 3, अगर घटाया तो हो गया 1। इसी प्रकार से A5 माइनस A4, अब देखिए A5 का मान है 5, A4 का मान है 4, अगर घटाया तो क्या हो गया 1। देखिए, सभी में अंतर 1 का है, यानी इसके पहले पद में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, और दूसरी में 1 जोड़ेंगे तो तीसरी आ जाएगी, 3 आ जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी हर पद में 1 जोड़ने से अगली संख्या आ रही है। तो इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। अगर इसमें अगर संख्याओं का अंतर अगर कम बेसी होता तो इसे हम समांतर श्रेणी नहीं कहते। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको समझाऊं। देखिए, पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यानी हमें यह सवाल को हल करके बताना है कि यह एपी यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। यानी सवाल कर रहा है, मान 1 किलोमीटर, प्रथम 1 किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया है, उसके अगले 1 किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया है, फिर अगले 1 किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया बढ़ जा रहा है। तो इसको लेकर हमें यह बताना कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखिए, मान लीजिए एक रास्ता है, यहाँ से यहाँ का भाड़ा है 15 रुपया, यहाँ से यहाँ का भाड़ा है पहले 1 किलोमीटर का 15 रुपया, फिर यहाँ जब अगला किलोमीटर जाएगा तो इसमें 8 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 15 या 23 हो जाएगा। फिर जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 8 रुपया फिर बढ़ जाएगा, तो 23 8 कितना हो जाएगा 31। इसी तरह से हमको हल करके दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे, माना पहले किलोमीटर का किराया A1 बराबर 15 रुपया है, दूसरे किलोमीटर का किराया A2 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए, 15 तो यह है पहले किलोमीटर का भाड़ा, लेकिन जब यहाँ से यहाँ अगला किलोमीटर जाएगा तो उसमें 8 रुपया बढ़ जाएगा, ये हो गया 8, यानी हो गया 23 रुपया। फिर अगले किलोमीटर यहाँ गया तो फिर 8 बढ़ गया, तो तीसरे किलोमीटर के लिए क्या हो गया भाड़ा, तीसरे किलोमीटर का किराया, देखिए क्या होगा, A3 बराबर होगा 23 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 31। चौथे किलोमीटर का भाड़ा
चौथे किलोमीटर का किराया, चौथे किलोमीटर किराया हो जाएगा ए4 बराबर 31 प्लस 8 यानी हो जाएगा 39 रुपया। देखिए A1 हो गया 15, A2 हो गया 23, A3 हो गया 31, A4 हो गया 39। अब हमें यह बताना कि यह समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर अंतर निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 का मान देखिए कितना है 23, A1 का मान कितना है 15, तो 23 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 8। फिर देखिए A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 31, A2 का मान कितना है 23। अब देखिए घटाएंगे 31 में से 23 तो 11 से 3 गया 8, तो यहां भी हो गया अंतर 8 है। फिर देखिए A4 माइनस A3, A4 का मान है 39, A3 का मान है 31, घटा दिया तो यहां भी आ गया अंतर 8। देखिए सभी जगह अंतर 8 है, यानी कॉमन डिफरेंस 8 है, सार्व अंतर 8 है, इसलिए यह एक एपी होगा। इसलिए कहेंगे चूंकि सार्व अंतर 8 है, इसलिए यह एपी है, इसलिए यह एपी, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लिख लीजिए। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो हल देखिए, माना बेलन में शेष हवा A1 बराबर x है। माना बेलन में A1 बराबर शेष हवा x है। अब सवाल शर्त कह रहा है कि जब जब बेलन दबाएंगे, तो सारी जब जब पंप दबाएंगे, इसका 1/4 भाग जितना हवा बचा है उसका 1/4 भाग निकल जाएगा। तो x का 1/4 होगा x गुणते 1/4 यानी x/4। अब इतना हवा निकल जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे पहली बार पंप दबाने पर बेलन में शेष हवा पहली बार पंप दबाने बेलन में शेष हवा देखो A2 बराबर होगा। अब जो हवा देखिए x बचा था, तो पहली बार पंप दबाएंगे तो अब x का 1/4 भाग निकलेगा। तो 1/4 देखो यही है, x/4 इतना हवा निकल जाएगा। तो 1 4 का लॉस 4 हुआ, 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 आया, 4 का गुणा करेंगे x में तो होगा 4x, माइनस है तो माइनस, 4 का भाग देंगे 4 में तो 1 आया, 1 का गुणा करेंगे x में तो होगा x। अब 4x में से 1x निकलेगा तो क्या बचेगा 3x/4। अब इतना हवा बच गया, ये हो गया A2 का मान, A2 बराबर हो गया 3x/4। अब इतना हवा बचा है। अब हम जब बेलन को दूसरी बार दबाएंगे तो इस हवा का 1/4 भाग निकल जाएगा। तो देखिए दूसरी बार पंप दबाने पर बेलन में शेष हवा, देखिए हो जाएगा अब A3 बराबर, अब इसे लिख लेते हैं A3 बराबर। अब देखिए क्या होगा, जो हवा यह बचा है इसका 1/4 भाग निकलेगा, तो हो जाएगा 3x/4 माइनस, अब इसका देखिए 3x/4 का 1/4 भाग निकल जाएगा, क्योंकि शर्त दिया है जितना हवा बचा है उसका 1/4 भाग निकलेगा। तब देखिए 1 का गुणा करेंगे 3x में तो होगा 3x, क्योंकि ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे करते हैं। अब 4
4 का गुणा करेंगे 4 में तो होगा 16, यानी 3x/16 हवा निकलेगा, 3x/16 भाग हवा निकल जाएगा। और एक 16 का सॉरी 4 और 16 का लॉस हो गया 16, 4 का भाग देंगे 16 में तो 4 आया, 4 का गुणा करेंगे 3x में तो हो जाएगा 12x माइनस, अब 16 का भाग देंगे 16 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 3x में तो क्या होगा 3x। अब देखिए 3x माइनस है या 12x प्लस है, तो 3x 12x में निकलेगा तो क्या बचेगा 9x/16, यानी अब शेष हवा इतना बच गया। जब बेलन को दूसरी बार दबाया तो शेष हवा इतना हो गया, एक किसका मान हो गया A3 का मान, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं A3 बराबर हो गया 9x/16। पंप को दोबारा दबाने पर इतना हो गया। अब देखते हैं तीसरा बार पंप दबाने पर तीसरा बार पंप दबाने पर बेलन में शेष हवा देखिए क्या होगा। अब होगा A4 बराबर अब जितना हवा देखिए बचा इसका अब 1/4 भाग निकलेगा, तो 9x/16 पहले लिख लेंगे। अब इसका देखो जो हवा है इसका 1/4 भाग निकल जाएगा, तो 9x/16 का 1/4 क्या होगा 1/4 का गुणा कर देंगे, 1 का गुणा करेंगे 9x में तो होगा 9x, 16 चौक का 64, यानी 9x/64 भाग निकल जाएगा। तो यहाँ से 9x/64 हम लिख लेंगे, इसे मिटा देते हैं। अब इतना देखिए, अब 16 64 का लॉस हो गया 64, अब 16 का भाग देंगे 64 में तो 4 आएगा, 4 का गुणा करेंगे 9 चौक का 36x माइनस, अब 64 का भाग देंगे 64 में तो आएगा 1 का गुणा करेंगे तो होगा 9x। अब देखिए 36x में से 9x घटाएंगे, 36x में से 9x, देखो ये दे दिया 16 में से 9 गया 7, हो गया 27, यानी बच गया 27x/64। ये किसका मान हो गया A4 का मान हो गया, यानी A4 का मान हो गया 27x/64, यानी अब पंप को तीसरा बार दबाने पर बेलन में इतना हवा बचा है। अब और दबाएंगे तो उसका 1/4 निकलेगा, लेकिन हम इतने पर लगा रहे हैं सवाल। तो देखिए A1 का मान हो गया x, A2 का मान हो गया, देखिए A2 का मान आया है 3x/4, A3 का मान आया है 9x/16, और देखिए A4 का मान आया है 27x/64। अब हमको यह बताना है यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी कब होता है, जब सभी पदों का अंतर एक बराबर होता है तो समांतर श्रेणी होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो देखिए पहले लिखेंगे A2 माइनस A1, यानी हम A2 में से A1 घटाएंगे, तो देखिए A2 का मान कितना है, A2 का मान है 3x/4 माइनस A1 का मान क्या है x। अब इसको हल करेंगे, 1 4 का लॉस हो गया 4, 4 का भाग दिया 4 में तो 1 आया, 1 का इसमें गुणा किया तो हो गया 3x माइनस 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 आया, 4 का गुणा करेंगे तो हो गया 4x। अब देखिए 3x 4x में से घटेगा तो क्या हो जाएगा -x/4। इसी प्रकार से हम देखो लेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान देखिए है 9x/16 माइनस A2 का मान देखिए है 3x/4। अब इसको हल करें, 16 4 का लॉस हो गया 16, 16 के बाद 16 में तो 1 आया, 1 का यहाँ गुणा करेंगे 9x माइनस 4 के बाद 16 में 4, 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12x। अब देखिए यहाँ पर देखिए 16 का भाग दिया 16 में 1 आया, 1 का गुणा किया इसमें तो हो गया 9x माइनस, तो माइनस 4 का भाग दिया 16 में तो 4 आया, 4 का गुणा किया 3 में तो हो गया 3 जो 12x। अब देखिए 9x प्लस है 12x माइनस है, तो 12x में से 9x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -3x/16। देखिए इसका अंतर बराबर नहीं हुआ, यहाँ पर -x/4, यहाँ -3x/16। एक और देखते हैं A4 माइनस A3। अब देखिए A4 का मान हो गया 27x/64, जबकि A3 का मान आया है 9x/16। अब देखिए इसको हल करेंगे, 64 16 का लॉस है 64, 64 का भाग दिया 64 में 1 आया, 1 का गुणा करेंगे इसमें तो होगा 27x माइनस, अब 16 का भाग देंगे 64 में तो 4 आएगा, 4 का गुणा करेंगे 9 तो हो जाएगा 36x। अब 36x में से 27x घटाएंगे तो कितना होगा, 36 में से 27, 16 में 7 गया 9, 16 गया 7 गया 9।
अब हो गया 9x, अब इसके 2 कट गया तो यहाँ पर बचा देखो -9x बटा 64। देखिए माइनस वाला बड़ा संख्या तो चिन्ह माइनस का। अब देखिए अंतर, देखिए A2 और A1 का अंतर आया है -x बटा 4, और A3 माइनस A2 का अंतर आया है -3x बटा 16, और देखिए A4 माइनस A3 का अंतर आया है -9x बटा 64। तो ये तीनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए कहेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब मैं तीसरा सवाल बताने जा रहा हूं। ये तीसरा सवाल है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं में आग की लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। देखिए तीसरा सवाल जो दिया है, एक कुआं है, एक कुआं की खुदाई जो है, प्रथम 1 किलोमीटर कुआं जब खोदते हैं तो उसका मजदूरी है 150 रुपया, और उसके बाद जब अगला 1 किलोमीटर खोदते तो उसका भाड़ा 50 रुपया मजदूरी बढ़ जाती है। तो बताइए यह समांतर श्रेणी है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि यह एक कुआं है, इस प्रकार का, इस तरह का एक कुआं है, ये कुआं खोदा रहा है, तो अगर यहाँ ले यहाँ 1 किलोमीटर खोदते हैं तो इसका मजदूरी है 150 रुपया। फिर अगला यहाँ जब हम बढ़ते हैं 1 किलोमीटर खोदते हैं, इसके बाद दूसरा, इस पर मजदूरी 50 रुपया बढ़ गया। फिर जब यहाँ से हम यहाँ खोदते हैं और 1 मीटर, तो इसकी मजदूरी फिर 50 रुपया बढ़ेगी। फिर आगे खोदते हैं तो 50 रुपया फिर बढ़ेगी, इस तरह से बढ़ रही है। तो हमको बताना यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखिए हल, पहले मीटर की मजदूरी, पहले मीटर की खुदाई रुपया 150 है। देखिए जब पहले मीटर की हम खुदाई किए यहाँ ले यहाँ तो मजदूरी 150 रुपया मिला। जब दूसरा यहाँ ले यहाँ खोदेंगे तो उसमें 50 रुपया और बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 150 प्लस 50 200 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे मीटर की खुदाई, ये कितना हो गया देखिए। अब देखिए जो पहले मीटर खुदाई था इसे हम लिखेंगे रुपया A1 बराबर, इसे लिखेंगे A1 बराबर रुपया 150। जो पहले मीटर का खुदाई था यहाँ ले यहाँ, उसे A1 बराबर रुपया 150। अब जो दूसरे मीटर की खुदाई है इसे लिखेंगे A2 बराबर रुपया, देखो 150 तो ये था प्लस 50 रुपया इसमें बढ़ गया, तो क्या हो गया 200 रुपया। देखिए पहले मीटर की खुदाई का पैसा था 150 रुपया, जब दूसरा खुदाई यहाँ के बाद दूसरा मीटर खोदा तो 50 रुपया उसमें बढ़ गया, तो A2 बराबर हो गया 150 प्लस 50 यानी 200 रुपया। अब तीसरा मीटर की खुदाई, तीसरे मीटर की खुदाई का देखो मजदूरी क्या होगा, A3 बराबर होगा, अब जैसे 200 जो था 200 रुपया प्लस इसमें 50 और बढ़ जाएगा, तो क्या होगा 250 रुपया। समझ में आ रहा है, मैं ऐसा करता हूँ समझ आ। देखिए पहले मीटर खुदाई का भाड़ा है 150 रुपया मजदूरी, दूसरा मीटर जब इससे बाद 1 मीटर और खोदा तो 50 रुपया बढ़ गया, तो देखिए 50 बढ़ गया तो हो गया 200, हो गया A2 का मान। जब यहाँ से यहाँ और खोदा तो 50 रुपया और बढ़ गया, तो गया देखिए 200 था 50 बढ़ता गया 250 हो गया A3 का मान। अब देखिए चौथी बार जब चौथा मीटर या चौथे मीटर की, देखिए चौथे मीटर की खुदाई, चौथे मीटर की खुदाई देखिए क्या होगा, अब होगा A4 बराबर होगा 250 तो है, अब इसमें 50 रुपया और जुड़ जाएगा तो क्या होगा 300 रुपया। अब यानी हो गया देखिए A1 का मान क्या हो गया 150, देखिए A1 का मान 150, A2 का मान हो गया हमारा 200 रुपया, A3 का मान क्या हो गया 250 और A4 का मान हो गया हमारा 300 रुपया। अब हमको बताना यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी कब होता है, जब इनमें अंतर, सभी पदों का अंतर एक बराबर होता है तो समांतर श्रेणी होता है। तो देखिए A2 माइनस A1, A2 देखिए कितना है 200,
A1 क्या है 150, अब घटेगा तो कितना होगा 50। अब देखिए इसी तरह से A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 250, अब उसमें से A2 घटेगा 200 तो कितना होगा 50। फिर देखिए A4 माइनस A3, A4 का मान है 300 रुपया, A3 का मान कितना है 250, घटेगा तो क्या हो गया 50। देखिए सभी पदों में अंतर 50 आ रहा है, यानी देखिए A2 में से A1 घटाए तो भी 50 हो गया, A3 में से A2 घटाए तो भी 50, A4 में से A3 घटाए तो भी 50, यानी देखो पदों में अंतर समान है, इसलिए कहेंगे समांतर श्रेणी है। लिखेंगे सभी पदों में अंतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। ठीक, सभी पदों में अंतर समान है, समांतर श्रेणी है। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला सवाल बता रहा हूँ। देखिए जो तीसरा सवाल है, सॉरी चौथा सवाल, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी 10,000 रुपए को 8% की दर से एक वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो इसका मिश्र धन क्या होगा। तो देखिए माना हल, माना मूलधन A1 बराबर है 10,000 रुपया, 10,000। देखिए जो मूलधन है A1 बराबर है 10,000 रुपया और दर इसका दे दिया है 8% वार्षिक, और समय दिया है 1 वर्ष, समय बराबर है 1 वर्ष। देखिए अब दे दिया है, जैसे देखिए मूलधन क्या है 10,000, A1 बराबर दर 8 समय 1 वर्ष, तो देखिए A1 तो इतना है, तो अब 1 साल बाद मिश्र धन क्या होगा, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद मिश्र धन, एक वर्ष बाद मिश्र धन A बराबर देखिए क्या होगा, A बराबर होगा P कोष्ट में 1 प्लस R बटा 100 पावर n। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का देखो फार्मूला यह है, यानी मिश्र धन निकालने के लिए A बराबर P कोष्ट में 1 प्लस R बटा 100 पावर n। इससे देखिए क्या होगा, अब देखिए P क्या है 10,000, R कितना है 8, दर जो है R 8% बटा 100, समय क्या है 1 तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए हो जाएगा 10,000 गुणते, देखिए अब इसको इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं, तो 100 का लस हो गया 100, 1 का भाग देंगे 100 में तो 100 आया, 100 का गुणा करेंगे मतलब हो जाएगा 100 प्लस 100 का भाग देंगे 100 में तो 1 आया, 1 का गुणा करेंगे 8 में तो होगा 8। अब देखिए हो गया ये 10,000 गुणते 100 प्लस 8 108 बटा 100। अब देखिए इसे काटेंगे, 54 दूना 108, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 27 दूना 54। अब देखिए इसको इससे काटेंगे, 25 चौका 100, एक कट गया, अब इधर बच गया 400, यहाँ देखिए ये हो गया 4 या 2 0, 400 गुणते यहाँ हो गया 2700। तब देखिए 400 में हम 2700 का गुणा करेंगे, 7 0 0 7 0 0 7 चौक 28, 2 0 0 2 0 0 2 चौके 8, 0 0 8 10, यानी अब ये देखिए A2 बराबर कितना हो गया 10,800, A2 का मान हो गया 10,800। तो देखिए A1 है 10,000, हमने यहाँ लिख दिया A2 बराबर हो गया 10,800, 10,800। एक वर्ष का मिश्र धन, अब देखिए एक वर्ष बाद मिश्र धन इतना हो गया। अब जो ये हो गया 10,800 A2 बराबर, ये दूसरे साल के लिए हो गया मूलधन,
देखिए जो धन दिया था 10,000 ये पहले साल का था। अब एक साल बाद जो हुआ था, एक साल बाद अब ये हो गया मिश्र धन। 10,800 जो हुआ ये हो गया मिश्र धन। अब हो गया मिश्र धन, तो अब अगले साल के लिए हो गया क्या, ये मूलधन। अब इस पर ब्याज लगेगा। जब आप देखिए एक वर्ष बाद मिश्र धन क्या हो गया 10,800। तो अब दूसरे साल जब हम पैसा निकालेंगे दूसरे वर्ष का मिश्र धन, ये हो जाएगा मूलधन। अब देखिए 2 वर्ष बाद मिश्र धन। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। देखिए 2 वर्ष बाद मिश्र धन। अब देखिए एक वर्ष का मिश्र धन हो गया कितना, A2 बराबर 10,800। अब देखिए 2 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। अब देखिए A बराबर P पोस्ट में 1 प्लस R बटा 100 पावर N, यही देखो फार्मूला फिर। तो देखिए P का मान इस बार कितना हो गया 10,800। 10,800। अब इसके बाद 1 प्लस R का मान कितना है 8 बटा 100 पावर N, माने 1 है जिसका कोई मतलब नहीं। अब देखिए इसको फिर हल करेंगे तो 10,800। इसके बाद देखिए अब इसका एक का एलसीएम लेंगे, 100 का तो हो गया 100, एक का भाग देंगे 100 में तो 100 आया, 100 को गुणा करेंगे 1 में तो होगा 100, प्लस 100 को भाग देंगे 100 में तो 1 आया, 1 का गुणा करेंगे 8 में तो हो गया 800। यानी अब हो गया 10,800। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108 बटा 100। अब देखिए फिर वही किस्सा 50 दूना 100, 54 दूना 108, 25 दूना 50, 27 दूना 54। अब देखिए इसको हम काटना है, अब इसका हमें 25 में भाग देंगे। अब देखिए 10,800 में हम अब भाग देंगे 25 का। देखिए 25 चौका 100, यहाँ ले 8 आ गया, ये दोनों कट गया, अब यहाँ ले 0, तो 25 तिहाई 75। अब यहाँ ले 5 निकल गया, अब यहाँ से 0 बचा है, तो 25 दूना 50, ये भी कट गया, यानी आ गया 432। अब हो गया 432, ये देखिए 25 से कट गया, एक 25, 432 से एक कट गया है 10,800। अब बता 432 में 27 का गुणा करेंगे तो देखिए कितना होगा 432 गुणते 27, 2 सते 14 के 4 हाथ हो गया 1, 7 के 21 से 22 के 2 हासिल हो गया 2, 7 चौक 28, 2 30, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, अब 4 6 6 11, यानी 11,664 रुपया हो गया। 11,664, 11,664। अब ये क्या हो गया, हो गया ये देखिए हो गया तुम्हारा A3 बराबर, A3 का मान हो गया इतना, यानी दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन कितना हो गया अभी 11,640। दूसरे साल के लिए देखिए पहले साल का एक वर्ष बाद मिश्र धन कितना हुआ था 10,800। दूसरे 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो गया 11,664। तो अब ये तीसरे साल के लिए क्या हो गया मूलधन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं मिटाकर इसको थोड़ा और आगे बता रहा हूँ, जगह कम है। तो A3 बराबर देखिए हो गया, अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं A3 बराबर 11,664, तो हो गया 11,664। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अब 3 वर्ष बाद मिश्र धन, 3 वर्ष बाद मिश्र धन A बराबर P कोष्ट में 1 प्लस R बटा 100 पावर N, यही फार्मूला। तो देखिए P का मान इस बार कितना हो गया 11,664, कोष्ट में 1 प्लस R का मान 8 बटा 100 पावर N। इसको हल करेंगे तो देखिए वही हो जाएगा 11,664, कोष्ट में हो जाएगा ये हल करेंगे तो 108 बटा 100। अब देखिए काटेंगे 54 दूना 108, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 27 दूना 54। अब देखिए हो गया 11,664 गुणते 27 बटा 25। अब देखिए इसमें 11,25 का भाग देंगे, 11,664 में भाग देंगे 25 का,
अब देखिए 100 यार है 16, तो 25 चौक का 100, 25 चौक का 100। अब देखिए 6 में से 0 गया 6, 1 में से 0 गया 1, यहाँ पर 1 कट गया। अब देखिए यहाँ 6 उतारेंगे तो देखिए 25 छक का 150 यानी 150, 25 छः का 150। यहाँ ले आ गया 6, ये 0 है। अब यहाँ ले 6 में से 5 गया 1। अब 16 में 25 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ ले 4 उतार लेते हैं तो गया 164। देखिए 25 छः का 150। अब देखिए 4 में से 0 घटाएंगे 4 हो गया, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 1 में से गया कुछ नहीं। अब देखिए 14 में 25 का भाग नहीं जाएगा 10 लगा देंगे तो 0 हो गया। अब देखिए कितना होगा 25 पचे 125, 25 पचे 125। अब 10 में से 5 गया 5, यहाँ 3 में से 2 गया 1, 10 में लोग यहाँ पर लगाए तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 25 छः का 150 यानी 1 कट गया। अब देखिए अगर हम इसका इसमें भाग दिए तो कितना आ गया, देखिए आ गया 466.56 से 1 कट गया और ये 1 से कट गया। अब बचा क्या, इसे मिटा दे रहे हैं। तो अब देखिए अब हमको 27 का इसमें गुणा करना है यानी 466.56 में गुणा करना है 27 का। देखिए 742 शुरुआत में आ गया 4, 7 पचे 35, 4 39 के 9 हासिल हो गया 3, 7 42, 3 45 के 5 हाथ में आ गया 4, और 7 42 4 46, 46 के 6 हाथ में आ गया 4, 7 चौक 28 4 32, 2 छक्के 12 के 2 हाथ में आ गया 1, 2 5 10 11 के 1 हासिल हो गया 1, 2 छक्के 12 के 13 के 3 हासिल हो गया 1, 2 छक्के 12 के 13 के 3 हासिल हो गया 1, 2 चौक 8 1 9, 2 11 के 1 हाथ में गया 1, 5 6 1 7, 6 3 9 5 और 12 दशमलव। देखिए 2 अंक पर यहाँ दशमलव लगा दिया। अब ये हो गया 12,597.12 रुपया। अब देखिए ये हो गया क्या, A4 बराबर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब देखिए A1 का मान कितना आ गया 10,000, A1 बराबर जो हो गया 10,000। और A2 का मान कितना हो गया, A2 का मान हो गया 10,800, 10,800। और A3 का मान हो गया, A3 का मान हो गया 11,664, 11,664। और A4 का मान देखिए हो गया 12,597.12। तो देखिए ये हो गया A1, A2 10,800, A3 हो गया 11,664, A4 हो गया 12,597। अब हमको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर देखिए A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 अगर सब बराबर है तो यह समांतर श्रेणी होगा, अन्यथा यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसे थोड़ा यहाँ पर लिख दे रहा हूं। अब देखिए हम यहाँ पर हल करेंगे A2 माइनस A1 क्या होगा। A2 का मान देखिए है 10,800 माइनस A1 का मान क्या है 10,000। अब देखिए 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 800। फिर देखिए हम निकालते हैं अब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। देखिए A3 का मान है 11,664 और A2 का मान है 10,800, 10,800। तो देखिए 4 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर हो गया 4। अब 6 में से 0 घटाएंगे तो हो गया 6। अब 6 में से 8 नहीं घटा दे दिया 16, 16 में से 8 घटाएंगे हो गया 8। अब यहाँ पर हो गया 0, 0 में से 0 घटा दिया हो गया 0। अब 1 में से गया नहीं हो गया 864। देखिए पहले का अंतर है 800, दूसरे को हो गया 864। तीसरे का देखते हैं। देखिए A4 माइनस A3, तो A4 देखिए है 12,597 माइनस 0.12 है, माइनस A3 है देखिए 11,664। अब देखिए इसमें से हमको इसको घटाना है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 12,597.12 में से घटाना है हमको 11,664। देखिए यहाँ पर एक दशमलव तो वैसे ही आ जाएगा 10,0 देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं, 2 1 हो गया, 7 में से 4 घटा देंगे 3 हो गया,
9 में से 6 घटाएंगे 3, अब 5 में से 6 नहीं घटेगा तो ये दिया उधार हो गया, 15 में 6 गया 9, 1 में से गया कुछ नहीं है। अब देखिए हो गया ये 9,933.12। तो देखिए अंतर किसी में बराबर नहीं है। देखिए A2 माइनस A1 का अंतर आया है 800 और A3 माइनस A2 का अंतर आया है 864 और A4 और A4 माइनस A3 का अंतर आया है 933। तो सब इसमें संख्याओं में जो कॉमन डिफरेंस है ये बराबर नहीं है, यानी सार्वंतर इसमें बराबर नहीं है। इनमें संख्याओं का जो अंतर है वो बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर माध्य सारी समांतर श्रेणी नहीं है। इसे कहेंगे इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरह से इसका बनेगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।